राजधानी भोपाल में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय यानी कि RNTU में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हुआ और इस दौरान अंतिम दिन पत्रकारिता, संस्कृति और कला के संबंध पर चर्चा की गई। इस मौके पर देश भर से आए पत्रकारों, साहित्यकारों और विशेषज्ञों ने कहा कि पत्रकारिता सिर्फ खबर देने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज की संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने का भी काम करती है। वक्ताओं ने कहा कि कला और संस्कृति को समाचारों में ज्यादा जगह मिलनी चाहिए। डिजिटल पत्रकारिता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि नई तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में संतोष चौबे, प्रयाग शुक्ल, अशोक भौमिक समेत कई विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे और इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार, विद्यार्थी, शोधार्थी और शिक्षक भी शामिल हुए। बहुत गर्व की बात है कि हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पे एक बहुत भव्य आयोजन रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और स्कोप स्किल्स विश्वविद्यालय विश्वरंग फाउंडेशन के अंतर्गत मिलकर कर रहा है और एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी कंपोनेंट इस पूरे इवेंट का भी हमने देखा, जो कि विदेश में हिंदी पत्रकारिता का जो संकलन जवाहर कर्नावट जी द्वारा और पूरे टीम द्वारा यहाँ पर किया गया, उसका भी एक क्विक हम लोगों ने दौरा किया और ये देखकर बहुत गर्व भी होता है और बहुत अचंभा भी होता है कि देश विदेश के इतने सारे देशों में हिंदी पत्रकारिता को इतने सालों से जीवंत रखा गया है और इसमें से कई पत्रिकाएं और अखबार तो आज भी निकल रहे हैं। तो मैं बधाई देना चाहूँगा पूरी टीम को, RNTU, SGSU, विश्वरंग फाउंडेशन की टीम को, कि इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को वो वापस जनमानस के बीच लेकर आए और हम सबको भी ये मौका दिया कि भारत ही नहीं बल्कि विदेश में हिंदी पत्रकारिता किस तरीके से और कब से चल रही है, इसको देखने का एक बहुत सुलभ अवसर मिला। तो बहुत एक्साइटिंग भी था और बहुत अच्छा ये प्रदर्शनी लगी। और ये 20 साल में मैंने ये जो 30 देशों की 120 सालों की पत्रकारिता की ये प्रदर्शनी यहाँ लगाई और ये सब 30 देशों में जाने के बाद मैंने वहाँ के नेशनल लाइब्रेरी से, वहाँ से आर्काइव से ये सामग्री इकट्ठी की है। तो हिंदी पत्रकारिता के भारत में 200 साल हुए हैं, तो विदेशों में भी 143 साल हो गए। तो वो सब तो निश्चित रूप से जो हिंदी पत्रकारिता है, अब आज तो दौर बहुत बदल गया, आप जानते हैं। उस समय तो पत्रकारिता मिशन था, लेकिन अब आप तो देखते हैं कि वक्त के साथ साथ वो अब व्यवसाय में बदल गया है। लेकिन हिंदी पत्रकारिता का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, वो भी आज जो प्रदर्शनी है उसके माध्यम से वो नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रहा है कि हिंदी का विस्तार पत्रकारिता के रूप में कितने देशों में था। जैसे फिजी में, जो यहाँ से आप जानते हैं 14,000 किलोमीटर हुआ, त्रिनिदाद में 1898 में दैनिक समाचार पत्र निकलता था। तो ये जो बताना का ये है कि हिंदी का कितनी प्रतिष्ठा थी और कितनी गौरवशाली परंपरा हिंदी पत्रकारिता की भारत के बाहर भी रही है। ये मुख्य उद्देश्य आज की ये प्रदर्शनी का था।